Good morning, students. This is third video of electrostatic, and today we will discuss Coulomb's law in vector form and Coulomb's law in terms of position vector. इस टॉपिक के बाद फिर 3-4 वीडियोस जो बनेंगी वो न्यूमेरिकल्स की बनेंगी। तो आज ये हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वैसे तो टॉपिक सिर्फ जब लिखना पड़ेगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यू विल टेक हार्डली 1 मिनट, पर इसको समझाने के लिए मुझे कम से कम पूरा वीडियो एंड तक आपको देखना पड़ेगा आपको, तो पूरा टाइम लगेगा मुझे समझाने में। तो सबसे पहले तो मैं कुछ बेसिक्स जो 11th क्लास के हैं वो बता रहा हूँ जो इसमें यूज़ होने हैं। फॉर एग्जाम्पल इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। मतलब इक्वल वेक्टर्स का मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर, a vector is opposite to other if they have same magnitude and opposite direction। ये जो नेगेटिव साइन है ये शो करेगा कि वेक्टर्स आर अपोजिट, हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, और प्लस साइन का मतलब ए एंड बी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो पूरी फिजिक्स में वेक्टर्स में अगर माइनस साइन आ जाए तो मतलब डायरेक्शंस आर अपोजिट, और प्लस साइन आ जाए तो मतलब डायरेक्शंस आर सेम। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है ए कैप, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 and direction is same as that of given vector। ए कैप एंड ए दोनों कहीं माइनस साइन नहीं है, पॉजिटिव साइन नहीं है, तो मतलब ए कैप एंड ए वेक्टर मस्ट हैव सेम डायरेक्शन। तो यू में राइट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप, फिर ए मैग्नीट्यूड एंड ए कैप इज द यूनिट वेक्टर, एंड यूनिट वेक्टर सिंपली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। तो ए वेक्टर एंड ए कैप बोथ हैव सेम डायरेक्शन, ये डेफिनेशन भी है यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ, इफ आई एम राइटिंग ए इज इक्वल टू ए, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैं लेफ्ट साइड में एरो लगा दूँ तो राइट साइड में मुझे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, और क्योंकि प्लस साइन है तो ए कैप एंड ए वेक्टर बोथ शुड हैव सेम डायरेक्शन। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है कंसेप्ट जो अभी यूज करेंगे हम इसमें। तो मेन हमारा टॉपिक आ गया दैट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सपोज वी हैव टू चार्जेस Q1 and Q2 and R is the distance between them। अब दोनों चार्जेस क्या है, लाइक है, एंड देन दीज टू चार्जेस लाइक दे रिपेल ईच अदर, तो बोथ चार्ज विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो 1 है Q1 है, इट इज रिपेल्ड बाय Q2, तो ये मूव करेगा लेफ्ट साइड में, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फोर्स F12। F12 का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2। सिमिलरली जो 2 है इट इज रिपेल्ड बाय 1, तो ये भी जाएगा राइट साइड में, एंड फोर्स इज कॉल्ड F21। सिंपल सा मतलब है, दोनों चार्ज, सपोज ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो दे रिपेल ईच अदर, तो बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो F12 लेफ्ट साइड में डायरेक्शन होगी, F21 की राइट साइड में डायरेक्शन होगी। तो F21 मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1।
और r है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। r12 वेक्टर मोड इज इक्वल टू r21 वेक्टर मोड इज इक्वल टू r। 1 का 2 से डिस्टेंस और 2 का 1 से डिस्टेंस दोनों सेम रहेंगे, दैट इज r, मैग्नीट्यूड इज r। नाउ राइट द फॉर्मूला फॉर F12। F12 का फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। दिस आर कूलम्स लॉ। एंड F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। 1 पॉइंट आई एम टेलिंग दिस इज एप्सिलॉन नोट, ये सिंबल है एप्सिलॉन नोट। नोट का मतलब होता है शून्य, जीरो, और जीरो मीन्स यहां पे हो गया वैक्यूम, नथिंग। तो एप्सिलॉन नोट है, इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। अगर कोई मीडियम होगा तो एप्सिलॉन आ जाएगा, तो एप्सिलॉन मीन्स परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो हियर एप्सिलॉन नोट मीन्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब टेक्निकल पॉइंट क्या है, आप यहां से देखो A इज इक्वल टू A। अगर मैं लेफ्ट साइड पे एरो लगा दूं तो राइट साइड में मुझे A कैप से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों की डायरेक्शन होनी चाहिए सेम, बिकॉज इट इज इक्वल वेक्टर, सेम यहां पे। इफ आई विल पुट एरो ऑन F12, ध्यान से देखो, अगर मैं F12 पे एरो पुट कर रहा हूं तो यहां मुझे r कैप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो हेंस F12 और r कैप मस्ट हैव सेम डायरेक्शन। तो F12 की डायरेक्शन है लेफ्ट साइड में, तो r कैप की डायरेक्शन भी क्या होगी, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड मीन्स R21 कैप, तो हेयर यू राइट R21 एंड दिस इज 21। ये नीचे 21 का मतलब R12 लिखो, R21 लिखो, बोथ आर इक्वल, R12 R21 दैट इज R। तो F12 वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो R21 कैप की डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। सिमिलरली आपको ट्रैक करो, ये है F21, एरो लगाया मैंने, चेक द डायरेक्शन फ्रॉम डायग्राम, डायरेक्शन है राइट साइड में, तो R कैप जो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा वो भी क्या होगा, राइट साइड में। तो राइट साइड क्या होगा, 1 2 2, दिस इज R12 कैप, तो ये R12 और यहाँ भी कर दिया R12। ये R12 R21 R इससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज द मैग्नीट्यूड, क्योंकि सिमेट्रिकली 1 2 1 2 दिखे, दैट इज वाई वी हैव रिटन 1 2। यहाँ 21 कैप है तो यहाँ 21 लिख दिया सिमेट्री के लिए, याद करने के लिए। तो ये हो गया कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ इन वेक्टर फॉर्म। अगेन R21 कैप इज इक्वल टू माइनस R12 कैप। R21 cap or R12 cap both are unit vectors but directions are opposite, hence we will put minus sign here. Put value. F12 will become 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 R21 square minus R12 cap. And this can be written as minus 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 R12 square R12 cap, and this is minus F21 cap। तो यहां से मैंने क्या लिखा कि जो F12 है that is equal to minus F21, means these two forces are equal and opposite। F12 cap is equal to minus F21 cap, these two forces are equal and opposite, hence this obeys Newton's third law of motion, for every action there is equal and opposite reaction। तो अगर अब इसको मैं डायरेक्ट बताऊं कैसा लिखना है, तो बड़ा सिंपल सा वे है लिखने का। सपोज इफ यू वांट टू राइट F12, राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 1 2 है तो यहाँ लिख दो R21 स्क्वायर एंड R21 कैप। तो 1 2 है तो इसका याद कर लो 2 1 कर दो यहाँ पे। सिमिलरली इफ यू वांट टू राइट F21 वेक्टर, तो F21 वेक्टर में कैसे लिखोगे,
1/4πε0 Q1 Q2, यहाँ 2 1 है तो R12 स्क्वायर R12 कैप। दिस इज द कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। इसको एक मेथड और भी लिखने का है, R12 कैप इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन R12। जैसे अभी पढ़ा है A कैप इज इक्वल टू A वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। सेम R12 कैप क्या बन जाएगा, R12 वेक्टर अपॉन R12 मैग्नीट्यूड। तो F12 विल बिकम 1/4πε0 Q1 Q2 R21 वेक्टर अपॉन R21 क्यूब। अगर मैं R21 कैप की वैल्यू पुट करूंगा तो R21 वेक्टर अपॉन R21 आ जाएगा, तो नीचे बन जाएगा R21 क्यूब। सिमिलरली F21 अपने आप ट्राई करो, 1/4πε0 Q1 Q2 R12 वेक्टर अपॉन R12 क्यूब। तो दिस इज द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो याद करने के लिए सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ मैं। अगर आपको 1 2 लिखना है तो यहाँ 2 1 कैप कर दो, अगर F21 वेक्टर लिखना है तो यहाँ 1 2 कैप कर दो। तो यहाँ 2 1 है तो उसके साइन रिवर्स हो जाएंगे, 1 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये Q1 Q2 है लाइक चार्जेस के लिए, ये जो Q1 Q2 बोथ आर लाइक, और ये कूलम्स लॉ फॉर लाइक चार्ज। लेकिन एग्जाम में आ गया राइट कूलम्स लॉ फॉर अनलाइक चार्जेस, तो फिर ये याद करना किसी काम का नहीं है, फिर आपको मेथड जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म फॉर अनलाइक चार्जेस। अब आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, देखो कैसे करना है। सपोज ये -Q1 चार्ज, ये +Q2 चार्ज, डिस्टेंस है R इन दोनों के बीच में, R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर, बोथ चार्जेस विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर। मूव तो नहीं करेंगे, द फोर्स विल बी टुवर्ड्स ईच अदर, and this force is F12, force acting on Q1 due to Q2, and this force is F21, force acting on Q2 due to Q1। अब एक ही लाइन में लिखोगे F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और F21 क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये तो मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया फोर्स का। अब वही अपना सिस्टम इसके अकॉर्डिंग, अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ एरो, तो यहाँ मुझे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है और दोनों की डायरेक्शन होनी चाहिए सेम। तो 1 2 किधर है मेरे राइट साइड में, तो R कैप भी क्या होगा 1 से 2 R12 यहाँ भी R12। तो R12 कैप इज द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2। सिमिलरली यहाँ पुट करो F21, तो R कैप यहाँ पुट कर दो, बोथ मस्ट हैव सेम डायरेक्शन। F21 है 2 2 1, तो R कैप भी क्या होगा 2 2 1। तो दिस इज 2 1, दिस इज 2 1। दिस इज द कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ अनलाइक चार्जेस। अब कई लोग सोच सकते हैं कि माइनस नहीं पुट किया, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस, तो इसलिए मुझे माइनस नहीं लगाना है यहाँ पे। तो डायरेक्शंस मैंने शो कर दी हैं। तो दिस इज द कूलम्स लॉ फॉर अनलाइक चार्ज। तो मोस्टली लाइक चार्ज ही पूछा जा सकता है, तो लाइक ही याद करते हैं सारे, पर अनलाइक कैसे आएगा ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो यू सिंपली चेक द डायरेक्शंस। तो F12 वेक्टर एंड R12 कैप बोथ शुड हैव सेम डायरेक्शन, तो डायरेक्शन मैंने इसके अकॉर्डिंग पुट कर दी। अब नेक्स्ट आता है इसमें, क्लियर। अब नेक्स्ट आएगा कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो नेक्स्ट इज कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर,
अब इसमें भी 2-3 पॉइंट आपको पहले आने चाहिए, 11 से रिलेटेड है। पहले तो पता होना चाहिए व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर नहीं पता होगा तो क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व होगा। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट टू ओरिजिन। अगर किसी पॉइंट को मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं तो जो ये वेक्टर निकल के आएगा इसका नाम क्या है? पोजीशन वेक्टर। जो आर वेक्टर है दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट टू ओरिजिन, सिंपल सा मीनिंग है। फिर कहता है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर ये सारे आते होंगे तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो आसान हो जाएगा। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? OP1 P2 दिस अ ट्रायंगल। If two vectors both in magnitude as well as direction are represented by two sides of triangle taken in same order, then the resultant is represented by third side taken in opposite order. मतलब OP1 प्लस P1 P2 दोनों क्या हैं? सेम ऑर्डर में है। Then the resultant is represented by third side taken in opposite order. This is equal to OP2. And this is called triangle law. OP1 vector plus P1 P2 vector is equal to OP2 vector. मतलब टू वेक्टर्स होने चाहिए सेम ऑर्डर में और इनका रिजल्टेंट जो होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये दोनों पॉइंट्स मुझे चाहिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल में, दैट इज कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो नेक्स्ट अब आते हैं मेन कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। दिस इज ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। सपोज वी हैव टू चार्जेस Q1 and Q2. This is point A, this is point B. Charge is Q1, here charge is Q2. And R जो है it is the distance between A and B. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है A, R. अब पोजीशन वेक्टर कैसे करोगे? मैंने ज्वाइन किया ओरिजिन से A को, दिस इज कॉल्ड R1. R1 is the position vector of A. R2 is the position vector of charge Q2. Because these two charges are like, तो they repel each other. तो मतलब this is the direction of F12 and this is the direction of F21. F12 means force acting on Q1 due to Q2 और F21 का मतलब force acting on Q2 due to Q1. Now write Coulomb's law in vector form. F12 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 R square R cap. यहाँ 1 2 है तो मैंने क्या बोला, यहाँ लिख दो 2 1 और यहाँ भी कर दो 2 1. F12 will become 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 R21 vector upon R21 cube. This is also Coulomb's law in vector form जो अभी हमने डिस्कस किया है. अब R21 इन डायग्राम में क्या होगा, 2 2 1 एरो मैंने लगाया 2 2 1 एंड दिस इज कॉल्ड R21 वेक्टर. इन ट्रायंगल OBA, इन ट्रायंगल OBA बाई ट्रायंगल लगाओ OB and BA, these are the two vectors are in same direction. OB plus BA is equal to OA. OB है R2, BA है R21 is equal to R1.
तो R21 वेक्टर क्या बन जाएगा, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 बन गया R21 वेक्टर। R21 वेक्टर मैंने फाइंड आउट कर दिया। अब निकालना है R21 मोड। R21 मोड हो गया R1 माइनस R2 मोड। Now put these values in equation number 1. Then F12 will become 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2. R21 vector R1 minus R2 upon mod R1 minus R2 cube. And this is the Coulomb's law in terms of position vector, because R1 and R2 are position vectors of Q1 and Q2. अगर सिमिलरली करना चाहूँ F21, तो F21 का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब यहाँ 1 2 था तो R1 माइनस R2 है, तो यहाँ 2 1 है तो क्या लिखूँगा मैं, R2 माइनस R1 अपॉन मोड R2 माइनस R1 क्यूब। तो ये आ गया कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। तो पहले किया था हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यहाँ तक, उसके बाद मैंने ट्रायंगल लॉ यूज़ किया तो मैंने लिख दिया कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो याद करने के लिए क्या है, अगर यहाँ 1 2 है तो यहाँ R1 माइनस R2 कर दो, अगर 1 3 आ जाए तो R1 माइनस R3 कर दो, F3 4 आ जाए तो R3 माइनस R4 कर दो यहाँ पे। तो इसमें ऑर्डर रहेगा सेम और वेक्टर फॉर्म में ऑर्डर चेंज हो जाएगा। 1 2 है तो क्या लिख देंगे हम, 2 1 कैप लिख देंगे। तो दिस इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब इसके बाद आता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। एक बार आया हुआ एग्जाम में, ये भी सिर्फ फॉर्मूला ही लिखना था आपको, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। इफ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, सपोज मेरे पास डिफरेंट चार्ज हैं, Q1 है, Q2, Q3, Q4, Q5 and so on. There are large number of charges interacting with each other. Then total force acting on Q1. Total force acting on Q1 is the vector sum of all the forces acting on Q1 due to other charges. मतलब F1 का मतलब है टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 इज इक्वल टू F12 मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2 प्लस F13 फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q3 F14 एंड सो ऑन। दिस इज द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो अब आप आराम से लिख सकते हो अपने आप। 1 2 है तो क्या लिखूं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। 1 2 है तो क्या बताया मैंने, R21 स्क्वायर R21 कैप प्लस, अब यहाँ 1 3 है तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ट्राई करो, Q1 Q3 R31 कैप अपॉन R31 स्क्वायर। प्लेस चेंज करना है। F14 है तो क्या लिखूंगा मैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 R41 कैप R41 स्क्वायर एंड सो। तो ये आ गया सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इन टर्म्स इन वेक्टर फॉर्म। अब करना है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। यहीं से चेक करो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 2 Q1 Q2 R1 माइनस R2, अप्लेस्ड ऑर्डर सेम रहेगा, मोड R1 माइनस R2 क्यूब।
Similarly, F13, 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q3 R1 minus R3 divided by R1 minus R3 mod cube. Similarly, F14 you can write. How can you write? 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q4 R1 minus R4 upon mod R1 minus R4 cube and so on. And this is the superposition principle in vector form and in terms of position vector. तो ये आ गया आपका कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लाइन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड कूलम एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इन्हीं रिलेटेड इन्हीं पे बेस्ड होंगे। अभी जो अगर वीडियो स्टार्टिंग से देखो आपको पूरा समझ में आएगा। शुरू में मैंने नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। स्टार्टिंग में आपको नोट्स के जो प्रिंट आउट मिल जाएगा इसमें PDF के फॉर्म में, तो आप नोट्स पढ़ लो। एंड में भी फिर नोट्स मैं दोबारा डाल दूंगा इसमें, तो आप यहाँ से समझ के उन नोट्स को पढ़ सकते हो। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोई ड्रॉबैक्स है तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैसेज कर दो मुझे। थैंक यू and take care.